जाते न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। आइए साथियों देखते हैं एक और नई कहानी की तरफ। इस कहानी में बताया गया है कि जो आजकल ये फोन चल रहे हैं, इस फोन में एक ऐप आता है। इस ऐप का नाम है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम से एक लड़की को उसकी शादी हो चुकी थी, तो फोन से इंस्टाग्राम से प्रेम हुआ है और प्रेमी से मिलने को जाती थी। एक पुत्र भी था, तो उस पुत्र को लेकर के प्रेमी से मिलने के लिए जाती थी। तो एक दिन उसी प्रेमी ने उसका पुत्र जो था ये मार दिया है। प्रेमिका जो थी ये तड़पती रह गई है। आइए दोस्तों देखते हैं इस कहानी में। छोटी सी कहानी है, आपके समक्ष लेकर के आए हैं। जरा ध्यान दें क्या हो रहा है हमारे इस कलयुग में, कैसे आचार विचार हैं लोगों के। साथियों सुनिएगा। कलयुग में आगे क्या होगा, कलयुग में आगे क्या होगा, कुछ समझ नहीं अब आता है। कलयुग में आगे क्या होगा, कुछ समझ नहीं अब आता है। और प्रेम में अंधे लोगों को भगवान से नहीं डर लगता है। कलयुग में कोई प्रेम नहीं, सब अंधी गति को जा रहे हैं। कलयुग में कोई प्रेम नहीं, सब अंधी गति को जा रहे हैं। वो प्रेम नहीं वो सौदा है, वो प्रेम नहीं वो सौदा है। जो प्रेम को लोग बदनाम करें। बताया है क्या हो रहा है इस कलयुग में। बताया है इस कहानी में। एक गांव की ये कहानी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक गांव की
वो स्त्री जो थी अपने घर वालों का कहना नहीं मानती है, पति का सम्मान नहीं करती है, दिन रात फोन चलाती है। भैया जब धीरे धीरे समय बीतता है लेकिन उस स्त्री से घर वाले कहते हैं फोन थोड़ा कम चलाओ, काम पर भी ध्यान दो, लेकिन वो नहीं मानती है। और जब धीरे धीरे नहीं मानी है, समय बीता है, कहानी जो थी आगे बढ़ी है। और जब आगे बढ़ी है क्या हुआ है जरा सुने। धीरे धीरे वक्त बीत रहो, इंस्टाग्राम चलावे। वो स्त्री जो थी भाइयों, धीरे धीरे वक्त बीत रहो, इंस्टाग्राम चलावे। और इंस्टाग्राम चलाते चलाते क्या हुआ है, तुझे पुरुष से बात करे ना तने के लाज जाए आवे। धीरे धीरे समय बीता है, फोन चला रही है, इंस्टाग्राम पर रील बना रही है। और क्या हुआ है, धीरे धीरे समय बीत रहो, इंस्टाग्राम पे रील बनावे। तुझे पुरुष से बात करे ना तनिक लाज जाए आवे। भैया घर वालों ने बहुत समझाया लेकिन स्त्री जो थी नहीं मानी है। और इंस्टाग्राम चलाते चलाते एक पुरुष से प्रेम हो गया है, बातचीत होने लगी है इंस्टाग्राम द्वारा। तो जब बातचीत होने लगी है लेकिन पति को कोई बात नहीं मालूम है। क्या हुआ है, इंस्टाग्राम पे प्रेम भयो, जाने को शर्म नहीं आई है। इंस्टाग्राम सीधा को प्रेम भयो, जाने की शर्म नहीं आई है। पति के होते पति के ही होते स्त्री ने तुझे से सलाह मिलाई है। पति को कुछ नहीं मालूम हुआ है, इंस्टाग्राम द्वारा इससे प्रेम हो गया है, उससे प्रेम करने लगी है। साथियों
एक पुत्र भी था, लेकिन उसे कोई ध्यान नहीं है। और जब कोई ध्यान नहीं है, 1 वर्ष का पुत्र था। एक बरस को बेटा गोद खिलाती, एक बरस को बेटा गोद खिलाती, ले बेटा को प्रेमी से मिलने जाती। महाराज पति को नाई खबर जागी, प्रेम करे वो इतना, प्रेम करे वो इतना, हर पल बात करे बाकी, प्रेम करे वो इतना। भैया भैया बीतो समय अब, मैं बिना चैन नाई पागो। भैया बीतो समय अब, मैं बिना चैन नाई पागो। बताया है जब उसने इंस्टाग्राम द्वारा प्रेम किया है, और प्रेमी के बिना इसे चैन नहीं है। साथियों भैया जान हुआ है, एक दिन वो स्त्री जो थी अपने पुत्र को लेकर के, बेटा को लेकर के, 1 साल का पुत्र था, उसे लेकर के अपने प्रेमी से मिलने के लिए चली है। और जब प्रेमी से मिलने के लिए चली है साथियों, एक दिन वो स्त्री जो थी अपने प्रेमी से मिलने के लिए चली है, और जब वो प्रेमी से मिलने के लिए चली है, अपने पुत्र को साथ में लिया है, गोद में लिया है और चली है। और जब चली है तो उधर प्रेमी ने जैसे देखा है तो वो पुत्र जो था ये जब पास में पहुंचे हैं तो पुत्र जो था ये रोने लगा है। और जब रोने लगा है तो प्रेमी ने जवाब दिया, मेरी बात सुनो,
उसे अपने साथ में नहीं लाना। उसने धमकी दी है हम इसे मार देंगे। तो देखिए मिलने के बाद में वो स्त्री पुनः वापस घर के लिए चली आती है। अब समय बीता है और जब समय बीता है तो उसको कहाँ चैन है, फिर मिलने के लिए चली है पुत्र को लेकर के। और जब मिलने के लिए चली है जैसे ही वो स्त्री जो थी अपने प्रेमी से मिलने के लिए गई है, भैया वो पुत्र जो था ये छोटा सा बालक रोने लगा है। तो वो स्त्री अपने बच्चे को खिलाने लगी है। उसके बाद प्रेमी ने लाला ले लो अरे मेरे भैया, प्रेमी ने लाला जाको छीन लो अरे मेरे भैया, कोई देर नहीं की है। वो स्त्री जो थी अपने बच्चे को खिला रही है। पुत्र जो था ये रोने लगा है और जब स्त्री को खिलाने लगी है तो गुस्से में आकर के उस प्रेमी ने उस पुत्र को अपनी प्रेमिका से उस स्त्री से छीन लिया है। और जब छीन लिया है तो उसका गला दबा दिया है। क्या हुआ है, गुस्सा में बेटा जाने मारी दो अरे मेरे भैया, गला दबा दिया है। गुस्सा में बेटा जाने मारी दो अरे मेरे भैया, कोई तो नाली में डाली दी। जब वो स्त्री मिलने के लिए गई है तो वो छोटा सा पुत्र था वो रोने लगा है। स्त्री छुपाने लगी अपने पुत्र को। और जब प्रेमी को गुस्सा आई है तो प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से उस स्त्री से उस बच्चे को छीन लिया है जबरदस्ती और उसका गला दबा दिया है, सामने नाली में फेंक दिया। प्रेमिका जो रोने लगी है जवाब दिया है तूने ये क्या किया है। प्रेमिका रो रही है, आंखों से अश्रु बहा रही है और एक प्रेम के खातिर उस स्त्री ने अपने पितृ को खो दिया है। एक प्रेम की खातिर अपने पुत्र को खो दिया है। तो तभी से ये कहना है ऐसा प्रेम मत करो जिससे आगे कठिनाइयां आए, कठिनाइयों का सामना करना पड़े, मुसीबतों को झेलना पड़े, इस दुनिया से चले जाओ। ऐसे प्रेम करने से कोई फायदा नहीं है। अपने पति से ही प्रेम करना चाहिए। भगवान ने जो लिखा है वो होगा। तुम्हारी किस्मत में जो लिखा था वो तुम्हें पति मिल गया है। दूसरे पुरुष के लिए न भागें। और जो स्त्रियां दूसरे पति से दूसरे पुरुष से प्रेम करती हैं उन्हें स्वर्ग नहीं बल्कि नरक मिलता है, नरक। एक प्रेम के खातिर उस स्त्री
ने अपने पुत्र को खो दिया है। प्रेमिका रो रही है, आंखों से आंसू बहा रही है, तड़प रही है।